वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गाओ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। एक भजन सुनाना। एक सेठ जी का बहुत सुंदर भजन है, आप लोग सुने। लोगों के मन में आती होगी, भजन नहीं सुनाते, एक भजन आप लोग सुनो। मारा संत गुणारी खान तान सक्या नहीं पहचान। मारा संत गुणारी खान तान सक्या नहीं पहचान। देसी कपड़ा पाग अंग रखी कंचन मुर की कान। देसी कपड़ा पाग अंग रखी कंचन मुर की कान।
देखण में व्यापारी बणिया, देखण में व्यापारी बणिया, लख्यान पुरुष महान, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान। भारत देश विदेश जगत में कर वितरण कल्याण, भारत देश विदेश जगत में कर वितरण कल्याण, गीता प्रेस सदाव्रत खोलो, गीता प्रेस सदा खोलो, पोख्या सबका प्राण, पोख्या सबका प्राण, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान। जोग्या माए जनक राजा सा, वैराग्यारा भान, जोग्या माए जनक राजा सा, वैराग्यारा भान, ज्ञान्या में सुखदेव मुनि सा, ज्ञान्या सा, भगतारा हनुमान, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान। अग्रसेन कुल उज्ज्वल कीन्यो, चूरू राजस्थान, अग्रसेन कुल उज्ज्वल कीन्यो, चूरू राजस्थान, दास जुगल चरणारो चाकर, दास जुगल हरो चाकर, देवो भगति वरदान, दीजो भगति वरदान, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान। देसी कपड़ा पाग अंग रखी, कंचन मुर की कान, देसी कपड़ा पाग अंग रखी, कंचन मुर की कान, देखण में व्यापारी बणिया, देखण में व्यापारी बणिया, लख्यान पुरुष महान, मारा संत गुणारी खान थान, सज्ञा नहीं पहचान, थान सज्ञा नहीं पहचान। राम नारायण नारायण नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नुमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दौ। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि बिघ्नु अनेक नासहि बिघ्नु अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। सत्संग प्रेमी माताओं भाइयों सभी को हार्दिक अभिनंदन। नारायण नारायण नारायण। किसी माताजी ने प्रश्न किया है कि मोक्ष और भोग कुछ भी चाहने से नहीं मिलता। आपने गलत सुन लिया, उसको ध्यान से सुने और समझें। और जो सारे प्रश्न हैं, कई प्रश्न हैं, सबके उत्तर नहीं दिए नहीं जा सकते, लिमिटेड समय है। जो जरूरी प्रश्न है वो मैं बोल रहा हूं। ये अटल सत्य है कि संसार कभी भी चाहने से नहीं मिलता। संसार यदि चाहने से मिलता होता तो संसार में कोई गरीब नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, कोई जो है पराधीन नहीं रहता। आज जो स्वाधीनता हमारी किसमें है?
संतोषस्त्रिषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्या स्वाध्याये जपदानयो। 3 चीजों में सदा संतोष करना चाहिए। ये कैसे डिस्टर्ब कर रहा है माइक? थोड़ी आवाज कम करो। सीटी दे रहा है ना। स्वदारे भोजने धने, जैसे हमें स्त्री बच्चे मिले हुए हैं, जैसे हमें भोजन मिला है, जैसे वस्त्र मिले हैं, जितना धन मिला है, जैसी परिस्थिति मिली है, उसमें हमें संतोष करना चाहिए। बिल्कुल बंद मत करो। संतोष इसलिए करना चाहिए कि संतोष नहीं करेंगे तो हम दुखी होंगे। दुख पाने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम चाहेंगे और वो मिलेगा नहीं। तो सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते थे कि चाहना तो राम जी के पिताजी की भी पूरी नहीं हुई, राम जी की घरवाली की भी पूरी नहीं हुई। जो साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। हम लोगों की कैसे होगी? तो इच्छा कौन सी पूरी होती है? जो वास्तव में हमारी चीज है और जिसे प्राप्त करने में हम स्वतंत्र हैं, जिसमें हमारा अधिकार है, वो चीज हमें मिल सकती है, उसमें कामना की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कहा था कि भोग और मोक्ष चाहने से नहीं मिलता। ये प्रश्न था। तो संसार तो चाहने से नहीं मिलता, पर भगवान जब भी मिलते हैं केवल चाहना मात्र से ही मिलते हैं। और जितने साधन हैं, उपाय हैं, सब हमारी चाहना को, भूख को जागृत करने के लिए। सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, भगवान से मिलने की उत्कंठा, चाहना को जागृत करने के उपाय हैं। भगवान से मिलने के उपाय नहीं। भगवान कभी भी किसी कीमत से नहीं मिलते, किसी उपाय से नहीं मिलते, किसी साधन से नहीं मिलते। इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो हमारे अपने हैं। इसलिए प्रेम से आप जिससे चाहे मिल सकते हैं। भगवान से चाहे तो आप मिल सकते हैं, पर आप ये चाहें कि हम जो है इतना भजन करके, इतना साधन करके, इतनी तपस्या करके और ऐसा करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि भगवान किसी कीमत से खरीदे नहीं जा सकते। उन्हें यदि जरूरत है तो आपके मन की जरूरत है, आपके हृदय के प्रेम की जरूरत है, आपका जो भीतर हृदय में जो प्रेम है उसकी जरूरत है। भगवान भी भूखे हैं तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान को संसार की कोई वस्तु, कोई पदार्थ कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। केवल एक प्रेम के परवश होकर के भगवान प्रकट होने के लिए, दर्शन देने के लिए, प्राप्त होने के लिए तैयार है। तो चाहना से कभी कोई चीज मिलती है तो एक भगवान। वो भगवान क्यों मिलते हैं चाहना से? क्योंकि भगवान से हमारा सनातन संबंध है, नित्य का संबंध है, सदैव सदैव का संबंध है। उस संबंध को हम भूल गए, उसकी हमें विस्मृति हो गई, इसलिए हमें दूरी प्रतीत होती है। कल भी ये विषय चला था। तो हम संसारी बन करके और भगवान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम तो संसारी आदमी हैं। ध्यान दिया? इस विषय को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। हम संसारी आदमी हैं,
कल कथा सुनाई थी ना, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम घर गृहस्थी हैं महाराज, हम तो घर गृहस्थी हैं। मतलब संसारी मान लिया, गृहस्थी मान लिया, संसार का मान लिया। अब भगवान की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, भगवान की तरफ चलेंगे, भगवान की प्राप्ति का प्रयास करेंगे, तो ये संभव होगा? तो भगवान को जब तक हम अपना नहीं मानेंगे, भगवान को हम महत्व नहीं देंगे, तो भगवान कैसे मिलेंगे? आप संसार के बन करके बैठ गए, हम तो घर गृहस्थी आदमी, हम अब बताओ, आप घर गृहस्थी तो बने बैठे रहो। महाराज जी कहते थे कि घर गृहस्थी को कभी भगवान नहीं मिलते, गृहस्थ को भगवान नहीं मिलते, ठीक है ना, ब्रह्मचारी को नहीं मिलते, वानप्रस्थी को, सन्यासी को, किसी को भी भगवान नहीं मिलते। भगवान उसे मिलते हैं जो भगवान को चाहता है, भगवान भक्त को मिलते हैं। भक्त कौन है? जिसके भीतर डिमांड है, भगवान की मांग है, हमें भगवान चाहिए, हम बगैर भगवान के नहीं रह सकते। तो चाहना से यदि कोई चीज मिलती है दुनिया में, तो वो मिलती है बगैर कीमत की, जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत चुका नहीं सकता। ऐसे भगवान मिलते हैं केवल चाहना मात्र से, इच्छा मात्र से मिलने वाली कोई चीज है तो भगवान है। सबको यदि बराबर रूप से, समान रूप से मिलने वाली कोई चीज है तो वो परमात्मा है। संसार सबको बराबर रूप से नहीं मिल सकता। एक भगवान ऐसे हैं जो सबको बराबर रूप से मिल सकते हैं और सब उनसे प्रेम कर सकते हैं, सब उन्हें अपना कह सकते हैं। और संसार में यदि आपकी शादी हो गई, उदाहरण कोई मतलब का नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए विषय पर। आपकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद यदि आप किसी पराई स्त्री से कोई अच्छी बात भी कर रहे थे, किसी लड़की से, किसी स्त्री से कोई बढ़िया बात कर रहे थे, कोई समाचार पूछ रहे थे, और उसकी पत्नी ने देख लिया बात करते हुए, तो क्या होगा? यदि आपको किसी दूसरी पराई स्त्री से धीरे धीरे बात करते हुए पत्नी ने देख लिया, तो रिजल्ट क्या होगा आपको मालूम है? लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, तलाक, और इतने माहौल बन जाएंगे इतनी बात से कि तुमने बात करी कैसे, तुम्हारे अंदर जरूर कोई गलती गड़बड़ी है, खोट है। ध्यान दिया? और भगवान से हम प्रेम करते हैं, और भगवान से यदि ये सब प्रेम करने लगे, क्या अपना मानने लगे, अधिकार करने लगे कि भगवान मेरे हैं, तुम कौन होते हो रोकने वाले, हम नाम लेंगे हमारे भगवान है, तो हम जाएंगे कोर्ट में कचहरी में केस करने के, जो है हम मानते हैं तुम हमारे हो, तो ये कैसे मान रहे हैं आपको? भगवान को सब मान सकते हैं, किसी को परहेज नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है कि हम भगवान को मानते हैं तो ये लोग क्यों मान रहे हैं, हम भगवान के भक्त हैं तो ये कैसे मिल रहे हैं, ये प्रश्न है ही नहीं। अनंत अनंत जीव हैं, वो सब भगवान से एक साथ मिल सकते हैं, अलग अलग मिल सकते हैं, सब उनको अपना कह सकते हैं, पर किसी को शिकायत नहीं होती। अरे शिकायत तो छोड़ो, भगवान की हम भक्ति करते हैं, हम प्रेम करते हैं, और कोई दूसरों भगवान को मानने वाला मिल जाए तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसा दिखता है कि वास्तव में यही हमारे भाई बंधु हैं, यही हमारा कुटुंब है, यही हमारे संगी साथी हैं, असली संगी साथी जो भगवान की तरफ चल रहे हैं, वो हमारे
असली संगी साथी हैं, वो हमारे निजी जन हैं, वो हमारे प्रेमी हैं, उनसे मिलकर के कितना अच्छा लगता, कभी शिकायत नहीं होती। ध्यान दीजिए, भगवान को यदि लाखों करोड़ों लोग भी माने तो हम भगवान को मानते हैं तो हमें परहेज नहीं होता कि लोग क्यों मान रहे हैं। और संसार में एक व्यक्ति से दो का संबंध है, मित्र हैं दोनों, और यदि किसी कोई शत्रु हो और वो हमारे मित्र से बात कर ले तो हमारी उससे मित्रता खत्म हो जाती है। अरे तुम हमारे शत्रु से बात कर रहे थे, तुम हमारे लायक नहीं हो, हटो। पर संसार में यदि हमारा बैरी, हमारा दुश्मन भी यदि भगवान को अपना मानता है, उधर चलता है, तो वो भी अच्छा लगने लगता है, प्रेमी लगने लगता है। ये भगवान का भक्त है। भगवान के नाते सब अच्छे लगने लगते हैं, भगवान के नाते सब प्यारे लगते हैं। आज सम्मान देते हैं लोग, दुनिया के लोग सम्माननीय नहीं होते, आदरणीय नहीं होते, पर भगवान के जो भक्त होते हैं, जिनके पास न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं है, जो कुछ चाहते नहीं है, उनके पास कुछ है भी नहीं, ऐसे लोग, ऐसे महापुरुषों को लोग याद ही नहीं करते, उनसे शांति का ही अनुभव नहीं करते। उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें अपने हृदय में रखते हैं, उनसे प्यार प्रेम करते हैं और उन्हें याद करके भगवान से मिल लेते हैं। ध्यान दिया? तो चाहना से केवल भगवान मिलते हैं। अभी श्रद्धेय सेठ जी का बहुत ही सुंदर भजन, कैसे आदर्श पुरुष थे। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सेठ जी संत नहीं हो सकते थे क्या? उनके पीछे रोकने वाला कौन था, मना करने वाला? संत बनकर के, सन्यासी बनकर के क्या इस गीता प्रेस का, इस सत्संग का, धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जीवन तो हम संत का जिएंगे, जीवन तो हम संत का जिएंगे, पर संत की वेशभूषा पहन करके, संत की जो है बाना पहन करके, लोगों से जो आदर है, जो सम्मान है, जो सेवा है, उसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए हम संत वेश को धारण नहीं करेंगे, संत जीवन को जिएंगे। संतों के लिए जो एक आदर्श है, सन्यासियों के लिए भी एक आदर्श उपस्थित करने वाले श्रद्धेय सेठ जी, चारों वर्ण और आश्रमों के लोगों को एक आदर्श देने वाले, सनातन की परंपरा मर्यादाओं को जीवन में जीने वाले, उतार करके हर बात को ऐसे धर्मनिष्ठ, साधननिष्ठ आदर्श पुरुष, जैसे भगवान लोगों के लिए आदर्श हैं, ऐसे ही सच्चे संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं, वो लोगों के लिए एक आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं। राम जी को जो है कुछ करने की जरूरत नहीं थी, विद्या पढ़ने की, गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। माँ बाप की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, उन्हें प्रणाम करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। वो परात्पर परब्रह्म थे, ये सब जानते थे। इसके बावजूद भी एक आदर्श उपस्थित करने के लिए, लोक संग्रह के लिए, कि हमें कैसे जो है धर्म के ऊपर आरूढ़, ये सारा देश, समाज, सारा विश्व कैसे धर्मनिष्ठ बने, साधन निष्ठ बने, कैसे अपनी सनातन परंपराओं को जीवन में लाए, भगवान भी आदर्श उपस्थित करते हैं। वैसा का वैसा ही जीवन जिया है सेठ जी ने।
आपने जीवन तो सुना होगा, किसी ने देखा भी होगा, किसी ने सुना होगा, पर आप कोई व्यक्ति ये कह दे कि सेठ जी के अंदर ये कमी थी, तो बता दो कोई एक आध कमी किसी को दिखाई देती हो। सेठ जी में और तो सब बढ़िया था, पर ये कमी थी, ऐसा कोई कहने वाला हो तो बोलो। हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई देखने वाले लोग होते हैं, पर उनके जीवन में कोई कमी निकालने वाला हो कि इनके जीवन में ये कमी थी, यहां फाल्ट दे, यहां ठीक नहीं तो बताओ। ऐसी ऐसी बातें कि हम लोगों का दिमाग वहां पहुंच ही नहीं सकता, ऐसी सोच। मैंने बताया था एक दिन के जो है वो कुष्ठ आश्रम वहां गए, हम पैठ सुनते रहते हैं तो उसमें ऐसी बातें आती हैं। हमने सेठ जी को देखा नहीं, दर्शन नहीं किया। कुष्ठ आश्रम में जाकर के लोगों को कहा कि अहो भाग्य है तुम्हारा, तुम्हें इनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कभी एहसान मत करना कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, इनके ऊपर उपकार कर रहा हूं, इनका भला कर रहा हूं, ये मत सोचना। इन्होंने तुम्हें सेवा का अवसर दे करके तुम्हें भगवान से मिलाने की जो है योग्यता दे रहे हैं। यदि ये सेवा नहीं लेते तो तुम जो है सेवा करके जो लाभ, परम लाभ मिल सकता है जीवन में, वो लाभ से वंचित रह जाते। तो इनका उपकार मानना चाहिए कि कुष्ठियों की सेवा करके जो भगवान मिल सकते हैं, वो भगवान इन्होंने उपकार किया मेरे ऊपर। रामचरितमानस में चौपाई आई कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, और तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र हों, परिस्थिति के काम में, विपरीत परिस्थिति में जो मित्र के काम नहीं आए, उनके दुख दर्द में सहभाग नहीं कर सके, उनको देखने का धर्म नहीं है। सेठ जी ने कहा सत्संगियों से कि इस चौपाई में सुधार होना चाहिए। सत्संगियों ने कहा कि मैं सेठ जी क्या सुधार होना चाहिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी हुई चौपाई है, इसमें बदलने लायक क्या है जो बदल देना चाहिए, इसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। सेठ जी ने कहा कि एक परिवर्तन जरूरी है, ये चौपाई हमें ठीक नहीं लग रही, इसमें थोड़ा परिवर्तन होता तो ये हमारे मन के अनुकूल होती। तो कि सेठ जी आप क्या चाहते हो? तो श्री सेठ जी ने कहा कि चौपाई ये नहीं होना चाहिए कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, चौपाई ये होना चाहिए कि जे न शत्रु दुख होई दुखारी, और तिन्हि बिलोकत पातक भारी। अरे मित्र के दुख में तो सभी दुखी हो जाते हैं। मेरा मित्र है, मेरा संगी है, मेरा साथी है, कभी काम आएगा, कभी भला करेगा, है कभी इससे हमारे काम पड़ेगा, ये भी हमारे टाइम पर भला करेगा, साथ देगा, संग देगा, मेरा मित्र है। पर महिमा तो तब है कि जे न शत्रु दुख हो, जो हमसे शत्रुता करते हैं, बैर रखते हैं, हमारा अनिष्ट चाहते हैं, हमारा अपमान करते हैं, ऐसे लोगों का भी परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, तो जे न शत्रु दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत। शत्रु के दुख में जो दुखी नहीं होते वो वास्तव में उनका मुंह देखने लायक वो लोग नहीं है, पाप लगता उन्हें देखने से। श्रद्धेय सेठ जी एक बात सुनाते थे कि हमारे परिवार में एक कोई काकी थी, चाची थी कोई उनके परिवार में, तो वो इतना घृणा करती सेठ जी से
कि कहती कि मैं तो इसका खून पीऊंगी, खून पी करके जो है हमारे कलेजे को शांति ठंडक मिलेगी, इसका खून पीऊं तब मेरे कलेजे को शांति मिलेगी। कितना बैर हो सकता है सोचिए मन में। समय पाकर के उनकी बच्ची का शादी थी, उन्हीं की बच्ची की शादी थी। किसकी? जो कहती थी कि मैं कलेजे का खून पीऊंगी, वो उसकी नाती की या उसकी बच्ची की किसी की शादी थी। दैव योग से उसी दिन उन्हीं के परिवार में कोई एक्सपायर हो गया, तो सारे घर के परिवार के लोग उसको लेकर के शमशान में कि भाई इसका संस्कार कर दें, फिर बारात आ जाएगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि ज्यादा पास में नहीं थे, थोड़ी दूरी में थे, पर परिवार में थे तो सबको जाना जरूरी था, शादी कैंसिल नहीं हो सकती थी। तो सब लोग तो चले गए जो है उसके क्रियाक्रम में, सारे घर के लोग, और उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य मृत्यु हो गई तो लेडीज भी चली गई घर पर रोने के लिए, और वो कुछ होता है करने के लिए, भाई लोग चले गए शमशान में। ये भूल गए कि आज हमारी बेटी की शादी है, बारात आने वाली है। श्रद्धेय सेठ जी को याद आया कि अरे आज ब्याह है उनके यहाँ और बारात आने वाली है, सब लोग इसमें लगे हुए हैं। वो चल करके गए और जाकर के जैसे ही ट्रेन रुकी और बारात आई, उनका सबका बड़ा आदर किया है, सत्कार किया है, और प्रेम से ला करके जनवासे में ठहरा करके उनको जो है जलपान कराया है, नाश्ता कराया है, जल पिलाया है, समुचित व्यवस्था करके और चुपचाप घर पर आ गए। अब जब वो लोग आए, उनकी काना फूसी हुई कि अरे कि बारात आने वाली थी, अपन तो भूल ही गए, लग गए काम में धंधे में, और दौड़े दौड़े स्टेशन पर गए पता करने कि यहाँ कोई बारात आई थी। अब इधर उधर पूछते फिरे स्टेशन मास्टर से, लोगों से, उन्होंने कहा कि बारात आई तो थी पर किसकी थी हमें मालूम नहीं हो गई। दौड़े दौड़े आए, इधर देखा तो वहां जनवासे में सारी बारात बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से ठहरी हुई। कहा हमारी तो बड़ी जो है सेवा की है, बड़ा बड़ा प्रेम से हमारे को लाके ठहराया है। तो जब उनको ये पता लगा कि ये सेठ जी ही लेकर के बारात को आए और उन्होंने ठहरा करके सारी व्यवस्था की है, तब वो जो लेडीज थी उसके मन में जो विकार था, जो एक नफरत थी, उसके हृदय में से सारा निकल गया। ये प्रेम का जो है प्रभाव है, सद्भाव का जो है, अच्छे व्यवहार का ये प्रमाण है, एक उदाहरण है कि उसके हृदय में से सदैव के लिए जो है भूल निकल गई, और उसके हृदय में सेठ जी के प्रति प्रेम ये चौपाई सेठ जी ने कही नहीं थी, उसको चरितार्थ कर दिया। जे न शत्रु दुख होई दुखारी ते नहीं बिलोकत। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे थे सेठ जी। सेठ जी कभी भी मनगढ़ंत बातें नहीं बोलते थे, कहीं से भी कुछ भी बोल दिया, हर बात को जीवन में फॉलो करके, प्रैक्टिकल करके, जीवन में उतार करके उसके बाद लोगों के सामने रखते थे। जो बात हमारे जीवन में नहीं, उस बात को मैं कहने का अधिकार नहीं। तो ऐसे आदर्श पुरुष थे। आदर्श पुरुषों के ऊपर ही सारा दायित्व सनातन धर्म का टिका हुआ है। आज लोगों को सनातन परंपराओं का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं, संतों का संग नहीं, विद्वानों का संग नहीं, जानकारों का संग नहीं, मनमुखी जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। जो मनमुखी जीवन जीते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है आप लोग जानते हैं। गीता जी में यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यो वर्तते काम कारता न च सिद्धिम न सुखम वापनोति
पराम गतिम न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं, मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, छुआछूत को मानते नहीं हैं, शुद्धि अशुद्धि को नहीं मानते हैं, छुआछूतक को नहीं मानते हैं, क्या होगा परिणाम? मैंने एक बार बताया था आपको पहले, महाराष्ट्र से फोन आया वाहिती जी का कि हमारे जो है बड़े भाई थे बंबई में, उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। वो पहले शांत हो गए थे, तो उनके यहां कोई नहीं था, एक जमाई था और एक बेटी थी। उनकी जो भाभी थी वाहिती जी की, उनका एक्सपायर हो गई, और जो जमाई था और बेटी थी उसने क्या है कि एक दिन में ही किया कि 2 दिन में सारा काम करके फ्री कर दिया। उनने पूछा कि महाराज मैं छुआछूतक मानूं कि नहीं, कर्मकांड तो पूरा हो गया, हमें पूजा करने का अधिकार, पाठ करने का, भजन करने का। तो मैंने कहा कि 12 दिन तक तुम कुछ मत करना, 12 दिन तक तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, माला अपने मन से ही जप करो, बगैर माला के छुआछूतक रहेगा। तुमने एक दिन में सारा काम कर दिया, 2 दिन में कर दिया, उससे थोड़ी होता है। आज लोग अपनी सुविधा से, अपने विचार से, अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। ये नहीं कि शास्त्र क्या कह रहा है, इसके लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु में आरसी। एक संत आए थे, मतलब थे तो गृहस्थी थे, यहां आए फिर वो संत बन गए, तो वो हर बात में बोलते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। गीता याद थी, मैंने कराई उनको याद। तो कोई भी बात हो, जरा भी विरुद्ध हो ना, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तो लोगों ने उनका नाम ही तस्मात् शास्त्रम रख दिया। मेरे को नाम याद नहीं है, मेरे को कोई पूछे कौन से महात्मा थे, तस्मात् शास्त्रम। तो ये जो बात है कि एक हमें शास्त्रोक्त जीवन जीना चाहिए, आज सेठ जी ने ये आदर्श उपस्थित किया कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए, यज्ञोपवीत कराना चाहिए, चोटी रखना चाहिए। लोग भूल रहे परंपराओं को, हमारे संस्कारों को भूल रहे हैं, और उसे जागृत रखने के लिए, उसकी जो है आगे परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए सेठ जी ने यह परंपरा गीता भवन में चालू की। वो संत बन सकते थे, सन्यासी हो सकते थे, उन्हें कोई बंधन नहीं था, पर सिर्फ इसलिए कि संसार के लोगों को एक आदर्श कि हमारी वेशभूषा क्या होनी चाहिए, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारी वेशभूषा होनी चाहिए, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारे चोटी धोती होना चाहिए, हमारे त्रिकाल संध्या होना चाहिए, सब टाइम पर उठना, सोना, जगना, सारा नित्य कर्म जो भी है ये करके लोगों को दिखाया और आदर्श उपस्थित किया कि हमारी जो है सनातन धर्म में कैसी जो है हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हम लोगों को शिक्षा दे के गए, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। ये नहीं सोचे हम कि ये सेठ जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जो भगवत प्राप्त हैं, जो भगवान से मिले हुए हैं, छोटी सी उम्र में, जवानी में ही भगवान से मिलन हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, उन्हें कौन सा काम उनको बाकी था, कौन सा संध्या बंदन करना बाकी था, कौन सा उनको धोती चोटी और ये भी जो भी संस्कार थे, इन सब जनेऊ कराना और ये सब करना कराना, इनकी क्या जरूरत थी उनको। कहीं भी जाते थे यात्रा में केवल गंगा जल पीते थे। तात्पर्य ये है कि एक हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि हमें संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है। धर्म तभी तक होता है
भगवान से जोड़ने के लिए, जब जीवन भगवान से जुड़ गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, पर उनके ऊपर फिर उसके बाद शास्त्र लागू नहीं होते। शास्त्र महापुरुषों के ऊपर फिर वो जो बोलते हैं, जो जीवन जीते हैं, वो शास्त्र होता है। वो शास्त्र का पालन पूरा जीवन किया, आजीवन। और आजकल कोई शौचाचार, सदाचार, कोई मर्यादा, कोई धर्म की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, मन में आए जो करने के लिए तैयार हैं। रिजल्ट क्या होगा? देश पर, समाज पर, लोगों पर क्या असर पड़ेगा? यद्यदाचरति श्रेष्ठस्। तो जो बड़े लोग हैं, जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, जो वक्ता हैं, जो भी हैं, हमारी मान लो हमारी कमजोरी है। आज यदि हम गलती करते हैं, उल्टे चलते हैं, गलत रास्ते चलते हैं, फिर लोग यदि गलत रास्ते चलते हैं तो कोई कहेगा तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? अरे कि वो किशोरीदास जी कर रहे थे ना, हमने देखा, किशोरीदास जी कर रहे थे ना। अब बताओ, क्योंकि हमारा अनुकरण लोग, जो विशिष्ट लोग होते हैं, जिनके लोग फॉलोअर्स होते हैं, जिनको सुनने मानने वाले होते हैं, वो जो कहें उनकी बात लोग जीवन में अनुकरण करने वाले होते हैं। तो यदि हमारा जीवन शास्त्रानुकूल नहीं होगा, सनातन परंपरा के अंतर्गत नहीं होगा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जो है वर्ण में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, आश्रम का हो, पर सब पर सनातन का अंकुश है। सनातन धर्म जो है उसको फॉलो करने का हमें अधिकार, हमें फॉलो करना ही है। और यदि हम उल्लंघन करते हैं, एक व्यक्ति गलती करता है, वो गलती सारे देश में, समाज में फैलती है। वो भूले सारे देश में, अरे वो ऐसे कर रहे थे, परंपरा दूसरी बन जाती है, दूसरी रीति रिवाज बदल जाती है। अरे वो ऐसे कर रहे थे ना, वो ऐसे कह रहे थे ना, वैसे वहां हो रहा था। तो इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे, टाइम हो गया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे कि अब सत्संग करके घर पे जाओ तो ठीक से रहना, अपना परिचय देना कि हम सत्संग करके आए हैं। ऐसा परिचय मत देना कि लोग कहें अरे धूल थारे सत्संग में, थारा ऐसा लक्षण, तेरा ऐसा स्वभाव, थारा ऐसा व्यवहार, थारा ऐसा बर्ताव, धूल थारे सत्संग में। तुम्हारे सत्संग में धूल मत ने कोई नहीं कहे, इसलिए तुम जो है जाकर के ठीक से यदि सत्संग किया है तो बातों को फॉलो करो। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी विशेष है। किसके ऊपर? किसके ऊपर है? जो शास्त्र पढ़े हैं, जो शास्त्र सुने हैं, जो शास्त्रों की बातों को जानते हैं, उनका दायित्व है उन्हें फॉलो करने का। जो जानते नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको भी दोष लगेगा, पाप लगेगा, पर वो अज्ञानी है तो ज्यादा। पर हम जान करके गलती करते हैं। एक साधक का, एक सत्संगी का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, ये हम घर पर जाकर के करें ताकि लोगों में एक आदर्श उपस्थित हो सके। तो वास्तव में इन्होंने सत्संग किया है, इन्होंने कुछ सुना, सीखा, समझा है जीवन में। तो ये बात कि भाई सत्संग किया है और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो तो हमारा गीता वन में आने का क्या मतलब हुआ? गीता रामायण पढ़ने का मतलब क्या हुआ? माला फेरने का मतलब क्या हुआ? हमारा वही स्वभाव, वही व्यवहार, वही बर्ताव, वही जीवन, वही आसक्ति, वही ममता, वही राग द्वेष, वही जीवन जो था। तो ये सब करने का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हैं हम?
ये बात हमें होश में आनी चाहिए समझ में कि ये सब करने का लक्ष्य ये है कि हमारा जीवन बदल जाए। किसी से किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखें, चाहना नहीं रखें, कामना नहीं रखें, सेवा सबकी करें, आदर सबका करें। आदर चाहने की जरूरत नहीं है, ये चाहने की चीज नहीं है संसार। आपके होगा लक में तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, चाहने से नहीं मिलेगा, इसलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। छोटे लोग हैं हमें प्रणाम करें, ऐसा मत करो। एक मास्टर जी थे, बहुत अच्छे जो है प्रचारक, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि डॉक्टर रमेश जी जानते हैं उनको अच्छी तरह से, उनके भगत हैं। तो एक प्रचारक पंडित जी, अच्छे विद्वान जो प्रचार करते हैं गीता रामायण सत्संग का, उन्होंने मेरे को कहा कि महाराज मेरे जो है बेटा है वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है बाहर, कि मेरा बेटा मेरे को प्रणाम नहीं करता, तुम बोलो उसको मेरे को प्रणाम किया करे। मेरे को बहुत हंसी आई। बाहर पढ़ाई करता था कहीं बंबई में, जाने कहा प्रचारक, धर्म के प्रचारक, हमारे मैंने कहा कि बच्चे हैं कोई बात नहीं है, सब धीरे धीरे समझ जाएंगे, उनको कहना ठीक नहीं लगता कि हमारे को प्रणाम करा करो, अच्छी बात नहीं है। कि नहीं उसको बोलो तुम, वो ठीक नहीं, उस जो है वो आप बोलो उसको। फोन लगा करके मेरे को दे दिया कि बात करो महाराज से। तो मैंने कहा कि भाई बेटा क्या बात है, विद्या पढ़ने का लक्ष्य क्या है? विद्या ददाति विनयम, विद्या से जीवन में नम्रता आती है, सरलता आती है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। तुम अपने जिन्होंने पैदा किया उन माँ बाप का आदर नहीं कर सकते, प्रणाम नहीं कर सकते, तुमको शर्म आती है, लाज आती है, तुम क्या करोगे जीवन में? तो बेटा बोला कि महाराज क्षमा चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कि ऐसे जो है आप तो अच्छी तरह से उन्हें जानते ही हो, अब मेरे को बताने की जरूरत क्या है? उनका कहना यह है कि सुबह जल्दी उठ करके नहा करके सब काम छोड़ करके पहले मेरे को प्रणाम करो, धोख दो। अब हमारी पढ़ाई इतनी व्यस्त जीवन है, दिनचर्या में लेट हो जाता हूं, सुबह उठने में 8 बजे 7 बजे उठ करके नहा धो करके 8 बजे तैयार होता हूं, क्योंकि मैं 12-1 बजे तक पढ़ता हूं। तो तुम्हारी किसी, हमारी कोचिंग भी है, हमारी पढ़ाई है, तैयारी है, सब छोड़ दो। तुम तो जल्दी उठ करके नहा करके सबसे पहले हमारे को प्रणाम करो, धोख दो, आशीर्वाद लेके फिर दूसरा काम करो। आप बताओ महाराज कैसे करें? मेरी कोशिश रहती है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मैं प्रणाम नहीं करता हूं। पर यह है कि तुम पहले उनको दिन भर टेंशन, आज प्रणाम ही नहीं किया छोरे ने, शाम हो गई। ये उन्हें सोचने की बात है कि हमारे पिता हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रणाम करें। तो बच्चों को प्रणाम करना कैसे सिखाया जाता है? जब हमारे घर में माँ बाप हों, बुजुर्ग हों, उन्हें हम रोज सुबह जल्दी प्रणाम करें और वो छोटे बच्चे देखें तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे अपने दादा दादी को भी और हमें भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप सुबह उठ करके रोज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपके बच्चे अपने आप पढ़ना सीख जाएंगे। हमारा कर्तव्य तो हम पालन करें, दूसरे भी ऐसे ही करें, ये हमारा काम नहीं है। तो मेरे को तो हंसी आई। मैं तो कभी जीवन में किसी को नहीं बोल सकता कि मेरे को प्रणाम करो, मैं तो मना करता हूं। पर कितनी जो है मेरे को प्रणाम, कोई भी हो, छोरा छोरी हो कि घरवाली हो, ये उनको कहने की बात है क्या? हम अपना जीवन ऐसे जिए कि उनके मन में आ जाए प्रणाम करने की। एक माताजी ने प्रश्न किया था, कोई माताजी हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे घर में बहुत विपरीत परिस्थिति है, हमारे बच्चे, हमारा बच्चा, हमारी बहू इतना अपमान करते हैं, इतना अभद्र बोलते हैं, इतना परेशान करते हैं
कि हम सारे दिन टेंशन में जीते हैं, हमारा भगवान में भजन में मन नहीं लगता, भजन बनता नहीं है, मैं कर नहीं सकती। और आज मैं जा रही हूं महाराज, आज इस विषय में कुछ बताना, आप बताओ तो। अब जिनको सुधरना है, जिनको कुछ सीखना है, समझना है, वो यहां है नहीं, और आप तो ठीक हो ही हो, तो अब क्या बताएं भाई। जिनके लिए कुछ बोलना है, कहना है, वो यहां सामने है नहीं। चलो उनको छोड़ो, अब हमें सीखना है, हमें समझना है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति आए तो इसमें भगवान की कृपा को देखना। जिस समय छोरे बहू नाती पोते घर के लोग आपका आदर नहीं करें, सम्मान नहीं करें, प्रेम नहीं दें, बात नहीं माने, उपेक्षा करें, तिरस्कार करें, तो क्या करें? महाराज जी ने कहा है कि सुख आए तो दूसरों की सेवा करो, और दुख आए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसे साधन बना लो। अपेक्षा मत रखो, आग्रह मत रखो, अपने मन की मत रखो, दूसरों के हिसाब से जीना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मत सोचो कि मेरा बेटे बहू है, मेरे नाती पोता है। महाराज जी ने कहा कि जो आज्ञा पालन करते हैं, दूसरों की बात मानते हैं, अपने मन की छोड़ देते हैं, उनके कल्याण में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अपने मन की करते करते, अपने मन का आग्रह रखते रखते ही तो 84 लाख में चक्कर काटते काटते लाखों जन्म बीत गए। हमारे मन की होनी चाहिए, हम चाहे जैसे होना चाहिए, हम चाहे जैसे। तो दुनिया जैसे जिए वैसे जीने दो, रहें वैसे रहने दो, करें वैसे करने दो, आप अपनी लाइफ जीने में स्वतंत्र हैं। आपको भजन से दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। प्रहलाद जी को किसी ने रोक सका? ध्रुव जी ने किसी को रोका हो? नारद जी को किसी ने रोका हो? किसी ने? उनकी मां ने कुछ विक्षेप किया, बाधा डाली, पर ये बताओ, महाराज जी कहते हैं कि यदि आपको कोई बाधा डालता है भजन करने में, सत्संग करने में, तो आपकी उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। वो आपके पापों को नाश कर रहे हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध कर रहे हैं, आपके पाप कट रहे हैं, अपमान होने से, निंदा होने से, कटु वचन सुनने से आपके पाप नाश हो रहे हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, आपका जीवन पवित्र हो रहा है। ये परिस्थिति जीवन में क्यों आई? इसलिए आई कि जब हम मोह नहीं छोड़ते हैं, जब बच्चा खिलौना नहीं छोड़ता, मां के पास आने के लिए तैयार नहीं है, गोद में बैठने के लिए खिलौना पकड़ करके तैयार है, दौड़ता है बार बार जो है लेकर के खिलौनों को, तो मां जाकर के पकड़ करके उसको अच्छी तरह से पिटाई लगाती है, तमाचे लगाती है, खिलौनों को उठा के फेंक देती है, और फिर उसे नहला के तैयार करके गोद में बिठाती है। ध्यान में आया? तो जिन बेटा बहू में हमारी आसक्ति हो रखी है, बंधन करने वाली चीज क्या है? आसक्ति। ये मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे नाती, मेरे पोता, मेरा घर, मेरा ये जो बंधन है, इसे भगवान छुड़ाना चाहते हैं। हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भगवान अपमान करा करके, परेशान करके कि इनका मोह छोड़ दो, इनकी आसक्ति छोड़ दो, इन्हें अपना मानना छोड़ दो, इन्हें भगवान के जो है, भगवान को महाराज जी कहते थे कोई बच्चा नहीं मानता, उससे अपनी ममता हटा लो, उसके सिर पर तुलसी दल रख करके कृष्णार्पण मस्तु कर दो कि ये भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया मैंने, अपने आप सुधर जाएगा। समस्या कहां आती है कि जब हम लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं कि ये भी भजन करें, ये भी कीर्तन करें, ये भी रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, ऐसे करें और ऐसे नहीं करें। जब लोग नहीं सुनते मानते तो उनको फ्री कर दो,
तेरे भावे तू करो भलो भरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बार। लोगों की जो है लोग जाने व्यवस्था, आप तो अपने हिसाब से जियो। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये मानने में आपको कौन बाधा डाल सकता है? इस स्वीकृति में कोई बाधा डाल सकता हो कि बेटा के बहू के पड़ोसी के दुनिया का कोई कर सकता है क्या? आप भगवान को अपना मान लिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। भगवान से प्रेम करने में, भगवान की तरफ चलने में कोई बाधा डाल नहीं सकता। कोई बाधा डालता है तो आपकी सहायता होगी, आपकी उन्नति होगी, आध्यात्मिक जगत में आपको घाटा नहीं लगेगा, परेशानी नहीं। अपमान कब होता है? जब हम चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, और जिसे सम्मान की भूख नहीं है, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जिसे सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, हमारा भी घर में कुछ है, हम भी कुछ हैं, हमारी भी बात चलनी चाहिए, हमारी भी बात सुनना चाहिए, माननी चाहिए, तब दिक्कत होती है। हाँ कि नहीं? सास चाहती है कि मेरी चले, बहू चाहती है कि मेरी चले। अब टाइम ज्यादा हो गया और टाइम जब पूरा हो जाता है तब कहानी याद आती है। समस्या ये है, अब आपको सुनने का मन हो तो सुना देंगे, हमें क्या है। सुखदेव स्वामी जी के महाराज से के मुंह से ही सुना हुआ है ज्यादातर बातें, और तो मेरे को याद नहीं है ज्यादा। तो महाराज जी ये कहानी सुनाते हैं कि एक जो है व्यक्ति कहीं जा रहा था दूसरे गांव में, जंगल में से होकर के। उसके पास एक मोहरों की थैली थी, उसने अपनी अंटी में लगा रखी थी और अकेला जा रहा था। और देव योग से जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में एक सियालनी थी। सियालनी जानते हो ना, जो रात में चिल्लाते हैं, कुत्ते की तरह होते हैं। तो वो उसने बच्चे दिए हुए थे, छोटे छोटे नवजात बच्चे थे। सियार होता है सियालनी, जिसने बच्चे दिए हुए थे। तो जैसे ही रास्ते से वो व्यक्ति निकला और निकलते ही उसने उसके ऊपर झपट्टा। उसको वहम ये था कि मेरे बच्चों को ले जाएगा उठा करके, यहां आ क्यों रहा है, इसीलिए आ रहा है कि मेरे बच्चों को ले जाएगा। उसको वहम ये था, और वो अपने रास्ते जा रहा था, उसको मालूम ही नहीं कि बच्चे हैं कि नहीं, क्या है। तो जैसे ही उसके अटैक किया उसके ऊपर, तो उसने जो है, समझदार था गांव का आदमी, उसने दोनों कान उसके पकड़ लिए। अब वो कान पकड़े पकड़े घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा, मोबाइल बंद करना, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटे होते होते परेशान हो गया। जैसे ही हाथ ढीला करे सो वो ऊपर अटैक करे, और पकड़े रहे तो कब तक पकड़े। तो बेचारा परेशान हो गया कि आज तो बड़ी समस्या, आज तो जो है ये खा जाएगी हमारे को। सियाल ने, उसने क्या किया, एक हाथ से कस करके कान पकड़ा, एक हाथ से मोहरों की थैली ढीली करी और सारी मोहरें वहीं छोड़ दी। सियालनी के पास गिर गई वो, और फिर उसने दोनों कान पकड़ करके खड़ा हो गया। उसने सोचा कम से कम जान बची तो लाखों पाए, जिंदा रहेंगे तो और कर लेंगे इकट्ठा, मर गए तो ये थैली किस काम आएगी। थोड़ी देर में दूसरा यात्री वहां से निकला। उसने कहा कि अरे तुमने इसको, जानवर को क्यों पकड़ रखा है, ये तुम्हें खा जाएगी, मार देगी तुम्हें, ये तो खतरनाक होते हैं जंगली जानवर, क्यों पकड़ रखा है तुमने इसको। अरे जाओ जाओ चलो, क्यों पकड़ रखा है, तुम क्या जानो इसमें क्या रहस्य है। कि नहीं भाई साहब बताओ, क्या ऐसी क्या बात है जो तुम इसको पकड़ के खड़े हो। अरे नहीं, बताने की बात नहीं है, ये तो कोई भीतर की बात है, जरूरी नहीं बता सकते तुम्हें। अब वो मना करे, वैसे उसके अंदर उत्सुकता बढ़े कि भाई क्या बात है, बताओ तो सही, क्यों पकड़ रखे। अरे ये बहुत जरूरी बात है, मैं नहीं बता सकता आपको। कि नहीं भाई साहब बतानी पड़ेगी। अरे मूर्ख आदमी, तेरी आंखें फूटी हैं कि ये मोहरें देती है, दिख नहीं रही, ढेर लग रहा है मोहरों का। अब ये मोहरों को लेने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इसको लेने के लिए पकड़ रखा है, तू कह रहा है कि क्यों पकड़ रखा है कान।
अगर भाई साहब मोहरें तो हमें भी चाहिए थी। चलो हटो हटो, मोहरें तुम्हें चाहिए, नहीं मिलेगी मोहरें, मोहरें तो मैं लूंगा, मोहरें हम इतनी देर से परिश्रम कर रहे हैं, तुम्हें नहीं मिलेगी, जाओ। कि भाई साहब थोड़ी बहुत तो मिलनी चाहिए। कि भाई देखो ऐसा है कि मोहरें यदि चाहिए तो अब तुम ज्यादा आग्रह कर रहे हो तो ऐसा करो, इसके कान पकड़ो तब मिलेगी मोहरें, ऐसे नहीं मिलती। तो कान पकड़ो, मोहरें मिल जाएंगी। तो उसने पिंड छुड़ाने के लिए आओ पकड़ो, तो उसने सोचा कि मोहरें मिलेंगी, उसने दोनों हाथ से जैसे ही कान पकड़े और धीरे से वो तो निकल लिया। अब वो झांकता रहा कि भाई ये क्या हो रहा है। बोला क्या ये, अब उसको समझ में आई कि मोहरें मिलेंगी कैसे, क्योंकि हम तो पकड़े हुए हैं कान। तो बोले भाई साहब तुम जा रहे हो, ये मोहरें हमें कैसे मिलेंगी। कि वो अब तुम जानो, वो अब तुम्हारा काम है, ये मोहरें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कैसे मिलेंगी तुम जानो, अब ये तुम संभालो और हम तो जा रहे हैं बस। अब ये ऐसे ही नहीं सुनाई महाराज जी ने बात। महाराज जी ने कहा कि जब बेटा बहू बड़े हो जाएं और जब अधिकार मांगने लगे कि हम चलाएं घर गृहस्थी, तुम बीच में हमें डिस्टर्ब मत किया करो। यही बात बहू कहती है, यही बात बेटा कहता है, यही बात सब, कि तुम बीच में हमें डिस्टर्ब करते हो। अब हम संभालने लायक हो गए, हम संभाल लेंगे, तुम हम परेशान मत करो तुम अपने साथ से। तो जैसे उस व्यक्ति ने वो आफत को लेकर के पकड़ा दिया, यानी जो मोहरें क्या है, आफत है, जान जोखिम में डालना, आफत डालना, तो कि कान पकड़ लो मोहरें मिलेंगी। ऐसे ही तुम अधिकारी बन जाओ, तुम मालिक बन जाओ, तुम संभालो। अब हम भजन करेंगे, हमें मोहरों की जरूरत नहीं है, न तिजोरी की चाबी की जरूरत है, न बैंक बैलेंस की जरूरत है, हमें भगवान की जरूरत है। हम क्यों माथा पच्ची करेंगे तुमसे। अब तुम कान पकड़ो और मोहरें लो, यानी सारा माथे पर भार लेकर रात दिन नाचो, दुख पाओ और बड़े आदमी हो जाओ कि हम मालिक हैं, हमने खूब जीवन में खूब जो है संभाला, देखा, अब तुम योग्य हो गए हो, बड़े हो गए हो, इसलिए अब तुम करो और हमें अब जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी जिनका प्रश्न था, बात समझ में आ गई होगी। तो उनके झगड़ा किस बात का है, इसी बात का है। वो कहेगा हम बड़े, वो कहेगा हम बड़े, वो कहेगा हमें चाहिए अधिकार, वो कहे हमें चाहिए, होगा तुम कैसे, कहे हम कैसे। अब जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी जवानी, जिसके पास पावर, वही जो है आजकल का जमाना है। जब तक थारे पास पावर थी शरीर में तब तक तुम थे, अब तुम्हारी पावर खत्म। जैसे जो है कंस ने उठा करके जो है उठा करके पिताजी को जेल में डाल दिया और बस, उग्रसेन को डाल के जेल में, बस हो गया। तात्पर्य क्या है कि जो अधिकार मांगे उनको कह दो कि ये चाबी तुम लो, ये अधिकार तुम लो, तुम जानो थारा काम जाने, हमें भजन करने दो, 2 रोटी दे दो तो बढ़िया है, नहीं टाइम पर नहीं दो तो बेगर टाइम के भी खा लेंगे, जैसी मिलेगी, हमें तो भगवान से मतलब है। और जो भगवान का भजन करेगा, ध्यान से सुनिए, भगवान का भजन करने वाले की दुनिया सेवा करते हैं, और वक्त पर कोई सेवा करने वाला नहीं हो तो भगवान आकर के सेवा कर जाते हैं। हमारे छोरा छोरी बहू बेटा नहीं करेंगे सेवा, हम भजन करते ही नहीं हैं, हम साधन में परायण होते ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ उसी को पकड़ के बैठे हैं, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरे नाते, मेरे पोते, मेरे मैं और मोर तोर तेही माया, जही बस कीने जीवन काया, उसी में फंसे रहते हैं। संसार में दुचने झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, संसार को लेकर के, धन को लेकर के, पद को लेकर के, हैं, जमीन को लेकर के, जोरू को लेकर के, जितने युद्ध हुए, महाभारत हुए, लड़ाइयां हुई, सब इसी को लेकर के हुए। पद चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए, सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, इसके लिए संघर्ष है। भगवान की तरफ चलने में किसी को लड़ते हुए देखा आपने?
कि हम भगवान की पूजा करते हैं, तुम क्यों करते हो? किसी ने कहा कभी? अरे दुनिया राजी होती है, प्रसन्न होती है, हम भजन करें, हम पाठ करें, हम पूजा करें, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, किसी को छेड़ाखानी नहीं करें, दुनिया राजी होती है। आपके हृदय में निष्काम सच्चा प्रेम हो कि भाई छोरा छोरी सुखी रहें, बढ़िया जैसे रहें वैसे करें, हम तो भजन करेंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं। आप हृदय में नफरत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप घृणा करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात क्यों नहीं चलती, मेरी बात क्यों नहीं मानते, हम क्या करें और हम तो मरे, तो रोते रहो, झीकते रहो। भगवान की तरफ चलने वाले की दुनिया झुक जाती है, दुनिया आदर करती है, सम्मान करती है, सेवा करने के लिए लालायित रहती है। घर के लोग क्या चीज है, क्यों नहीं करेंगे? पर हम भजन करते कहाँ हैं, भक्ति करते कहाँ हैं? हम तो विक्षेप में ही जीते हैं कि हमें ये विक्षेप करते हैं। हमारे घर में संसार भरा हुआ है, भीतर उसी का झगड़ा है। संसार छोड़ दो, व्यवस्था योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। भगवान व्यवस्था करते हैं। वहां पर जो है बद्रीनारायण में एक महात्मा जी पैदल जा रहे थे, उनको दस्त लगने लगे पहाड़ी पानी पीने से। तो ईश्वर की मुक्ति भक्ति कौन सी? हाँ, ईश्वर की सत्ता और महत्ता। हाँ, श्री भाई जी की पुस्तक है, तो उसमें दिया कि वो महात्मा जी को दस्त लग रहे थे, 3 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, एक जगह पड़ी बेचारी, दस्त हो रहे थे, जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो वहां पर एक व्यक्ति आया और लेकर के आया कि महाराज, उनको स्नान कराया, कपड़े बदलवाए और लेकर के कहा महाराज ये दही और खिचड़ी है, आप खा लो, आपका दस्त भी बंद हो जाएगा और थोड़ा सा आपको शक्ति मिलेगी, आप खा लो। 1 दिन लाया, 2 दिन लाया, तीसरे दिन लाया तो महात्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हो? कि हम यही भेड़ बकरी चराते हैं, गायों को चराते हैं, जंगल में गायों को चराने वाला हूं और आपको देखा इसलिए आ गया। मैं तो गाय की दूध का दही है और ये खिचड़ी है महाराज। महात्मा ने कहा कि जो है कई कोसों तक यहाँ कोई गांव नहीं, आसपास कोई मकान नहीं, कोई सुविधा व्यवस्था नहीं, कहाँ से खिचड़ी लाए, कहाँ से दही लाए, इतना सुगंधित, इतना स्वादिष्ट, इतना बढ़िया, तुम कहाँ से लेके आते हो, क्या है ये? सही सही बात बताओ, तुम कौन हो? उनको वहम हो गया कि ये नटखट हो सकता है, क्योंकि यहाँ जंगल में कौन आएगा दूसरा। तो पहले तो आनाकानी की कि नहीं, एक्चुअली मैं तभी लूंगा, खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, तुम बताओ कि तुम हो। महाराज प्रकट हो गए भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी ला। कि तुम खुद आते हो सेवा करने के लिए, हैं? इतने जंगल में स्वयं भगवान हो के परमात्मा के मैं अपनी जो है जनों को प्रेरणा करके करा देता हूं सारी व्यवस्था, पर जहां पर कोई होता ही नहीं सुनसान जगह में, तो मैं ही जो है सेवक बन करके आ जाता हूं, पर अपने भक्तों को मैं दुखी नहीं देख सकता। ये मेरी खास बात है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। अनंत कोटि सब संत महात्मा जय। बोलो गंगा मैया की जय। मैं रोज प्लान करके आता हूँ, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, सोच विचार करके साधक संजीवनी पढ़ के। वो माता जी प्रश्न लेके गई तो मैं साधक संजीवनी पढ़ रहा था। ये बोलेंगे, ये प्रसंग बोलेंगे, ये विषय चलाएंगे, ये श्लोक अब यहाँ आकर के कुछ और ही चलता है। ठाकुर जी की पता नहीं क्या मर्जी, कुछ तू कछु और विचारत नर तेरो विचार धरो ही रहे।